नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट गुरुजी पर। आज हम साइंस प्रैक्टिस सेट 6 करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में यूपी टेट और सी टेट में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस या फिर ऑप्शन डी कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोगी होती है। ऑप्शन सी कह रहा है पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। ऑप्शन डी कह रहा है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी और सी सही है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोगी होती है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। नायलॉन के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, खादी के कपड़े या फिर ऑप्शन डी कह रहा है शाहतूत के शाल। तो कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायलॉन के कपड़े। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जीव जो है एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिप्पोकैम्पस है जिसे समुद्री घोड़ा बोला जाता है, स्तनधारी, मीन, प्रोटोकार्डेटा या फिर सिलेंट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या एक मीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोगैमस, जिम्नोस्पर्म या फिर फर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उद विकास के सबसे अधिक ठोस परिणाम किससे मिलते हैं? उद विकास का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन। तो तुलनात्मक संरचना से, जीवाश्म से, अवशोषी अंगों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण या फिर हासिल किए हुए गुण। तो विकास का मुख्य कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है धमनियों की भित्तियां प्रत्यस्थ होती हैं। ऑप्शन डी कह रहा है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। यह कथन सही नहीं है। इस पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं? सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल्स। तो गिरगिट, कछुआ, मगरमच्छ या फिर किंग कोबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगरमच्छ के 4 हृदयी कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, उस व्यक्ति की कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? अग्नाशय, एड्रिनल, पीयूष या फिर थायराइड। गाइटर का मतलब क्या होता है? घेंघा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, यहाँ पर क्या होगा? जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी से संबंध है उसी तरह राइबोसोम का प्रोटीन से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मंदबुद्धि, मूक बधिर, दृष्टि दोष युक्त बच्चे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूक बधिर अर्थात गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? प्रमाणकारी वाक्य, अनुश्रुत वाक्य या फिर ऑप्शन सी कह रहा है प्रवर्धित वाक्य, ऑप्शन डी कह रहा है लंबित वाक्य। तो हकलाने की समस्या से निपटने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवर्धित वाक्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस या फिर डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? लीवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में या ऑप्शन डी कह रहा है अनाजों के रूप में। तो चावल गेहूं को नामित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाजों के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है मैग्नीशियम, लोहा, नाइट्रोजन या फिर कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन, मुकुलन, मुकुलन एवं विखंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुलन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हृदय पर, गुर्दे पर, फेफड़े पर या फिर आंत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दे अर्थात किडनी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं जैविक खेती, कीट कास्टिंग, यूट्रोफिकेशन या फिर वर्मी कंपोस्टिंग। तो केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोमोसोम बने होते हैं, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। वसा अम्लों से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक अम्ल से या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियो प्रोटीन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁴ माइक्रोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा की एसआई इकाई है, ऊष्मा की एसआई इकाई है किलो कैलोरी, अर्ग, कैलोरी या फिर जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक नहीं है नींबू का रस, सिरका, आसुत जल या फिर लवण जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसुत जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है 180, 45, 90 या फिर 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जूते के सोल को असमतल क्यों किया जाता है? जूते के सोल को असमतल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है घर्षण घटाने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है जूते को और अधिक मजबूती देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घर्षण बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरण या फिर प्रस्रव्य। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्रव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी कह रहा है स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा।
तो विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है कांच से जल में, जल से कांच में, वायु से कांच में या फिर वायु से जल में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच से जल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओजोनीकरण, विद्युत विघटन, ओस्मोसिस या फिर ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत विघटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? कैटारेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइड्रोफोबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लकड़ी की छड़, कागज की पट्टिका, रबड़ की पेटी या फिर ब्लेड। तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 78, 40, 21.5% या फिर 3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है? खनिज जल, आशुद्ध जल, उबला हुआ जल या फिर झरने का जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशुद्ध जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर संघनन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों को समूह चुनिए। ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। तो पहला ऑप्शन है वायु, एल्युमिनियम, ऊन। ऑप्शन बी है ऊन, लकड़ी, आयरन। ऑप्शन सी है जल, कॉपर, लकड़ी। ऑप्शन डी है वायु, लकड़ी और प्लास्टिक। तो ऊष्मा के कुचालक समूह को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु, लकड़ी और प्लास्टिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आम में या फिर अंगूर में। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, कच्चे आमों और अंगूरों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है कच्चे आम और अंगूरों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चींटी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? स्नेहक तेल, बिटुमेन, पैराफिन, मोम या फिर कोक। तो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीय मान सबसे अधिक है पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला या फिर डीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों का अभिविन्यास, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा, कक्षकों की आकृति या फिर ऑप्शन डी कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन में
एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षकों का अभिविन्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? टार, कोल गैस, कोक या फिर पेट्रोलियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होता है परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होता? ए बी, ओ बी या फिर ए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है पेट्रोल में, लिग्नोनाइन, मिट्टी का तेल या फिर स्नेहक तेल? तो कार्बन की उच्चतम मात्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नेहक तेल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? विषमांगी मिश्रण नहीं है। धुआं, दूध, हवा या फिर जेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मौलिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।